होने वाली घटनाओं को याद रखना है जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थोड़ा स्टोरी वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें ये आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले आते हैं, हमने वहां देखा था उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम, यानी बहादुर शाह ही उसको कह सकते हैं, प्रथम भी कह सकते हैं, जो औरंगजेब के बाद मरने के बाद शासक के रूप में आते हैं। वास्तव में औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, और ये तीनों पुत्रों के बीच जो है उन्होंने एक वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय किया था। लेकिन आपको पता ही है कि राजा बनने की जो इच्छा होती है वहाँ पर कई चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जो मुअज्जम था उसी ने बहादुर शाह नाम से अपने आप को गद्दी पर स्थापित कर लिया, और दोनों भाई पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने 2 युद्ध लड़े। एक जजाऊ का युद्ध लड़ा गया आगरा के पास, जिसमें उसने अपने एक भाई आजम को पराजित कर दिया, और दूसरा उसने दक्षिण भारत में बीजापुर में युद्ध लड़ा, जिसमें उसने कामबख्श जो उसका भाई था उसको पराजित कर दिया। इस प्रकार से उसने 2 युद्ध लड़े, जजाऊ युद्ध और बीजापुर युद्ध। ये वास्तव में युद्ध किसी अन्य से नहीं बल्कि अपने भाइयों से लड़े गए थे, इसलिए इसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में वो सफल होता है, और मुअज्जम वास्तव में किस नाम से शासन करता है, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और साथ ही साथ उसे एक उपाधि दी गई थी, आपको हमने बताया था जस्ट आपको अभी कि साहे बेखबर के नाम से भी वो जाना जाता था, जो उपाधि उसको खफी खां के द्वारा दी गई थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। इसके बाद उसके कुछ व्यवहार को लेके देखते हैं। तो बहादुर शाह ने अपने पिता के द्वारा, जो औरंगजेब थोड़ा जाना जाता है एक्चुअली असहिष्णु शासक के रूप में, क्योंकि वह जो है थोड़ा सा भारतीय शासकों के साथ व्यवहार जो था उसका कड़ा था। कहा जाता है कि मुगल वंश के पतन में औरंगजेब की यह नीति जो है, जो खास करके धार्मिक नीति थी, राजपूत नीति थी, ये काफ़ी कष्टदायी रही, या कह सकते हैं कि वो हानिकारक रही औरंगजेब के लिए और मुगल वंश के लिए। तो उसको बदलते हुए बहादुर शाह ने जितने भी भारतीय क्षेत्र थे, जैसे राजपूत थे या सिख थे, मराठा थे, तो उनके साथ मिली जुली नीति अपनाई, खास करके सहिष्णु नीति अपनाई। कहा जाता है कि जब वो औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उनके साथ संधि हो गई थी, और फिर वो सिख भी यहाँ से मिल गए थे। लेकिन चूँकि इनके बनने के बाद जस्ट बाद ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, तो बंदा बहादुर होते हैं सिखों के, जो गुरु तो नहीं बल्कि हेड बनते हैं। तो बंदा बहादुर के साथ इनका रिलेशन एक बाद में ख़राब हो जाता है, नहीं तो ओवरऑल लगभग मराठा के साथ, राजपूतों के साथ, अन्य के साथ इनका रिलेशन ठीक ठाक चलता है। तो एक सहिष्णु शासक भी रहे। तो बहादुर शाह से ओवरऑल इतना अगर आप समझ लेते हैं तो इससे बाहर बहादुर शाह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आते हैं, आपको जस्ट रटे थे आपने अभी कि बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदार शाह।